243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 140 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं। अब जन स्वराज में विलय के साथ उनकी ये महत्वाकांक्षाएं प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक नया रूप लेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार को जाति और वंशवादी राजनीति से आगे ले जाने का समय आ गया है। जन स्वराज का स्वच्छ शासन और विकास पर जोर मेरे विजन से मेल खाता है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर बिहार में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। प्रशांत किशोर, जो अपनी तीक्ष्ण राजनीतिक रणनीतियों और जमीनी स्तर पर काम के लिए जाने जाते हैं, ने आरसीपी सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह का अनुभव और नेतृत्व जन स्वराज के मिशन को और मजबूत करेगा। यह विलय बिहार के बेहतर भविष्य के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने की दिशा में एक कदम है। आरसीपी सिंह और जन स्वराज का यह गठजोड़ बिहार के बहुकोणीय चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। एनडीए, जदयू और भाजपा और महागठबंधन राजद और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बीच जन स्वराज का तीसरे विकल्प के रूप में उभरना पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरसीपी का कुछ जातिगत समूह में प्रभाव और प्रशांत किशोर की युवा और आकांक्षी मतदाताओं के बीच अपील स्थापित दलों के लिए चुनौती बन सकती है। चुनाव का समय नजदीक आते ही यह गठजोड़ और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। जन स्वराज, जो धीरे धीरे अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ा रही है, अब कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आरसीपी सिंह का साथ इसकी विश्वसनीयता और पहुंच को और बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनका प्रभाव है। बिहार की सियासत में इस समय कई नए खिलाड़ी उभर रहे हैं, जिनमें शिवदीप बामन राव लांडे की हिंद सेवा और आईपी गुप्ता की हिंद इंकलाब पार्टी शामिल है। इन छोटे दलों के साथ साथ जन स्वराज की मौजूदगी वोटों के बंटवारे को बढ़ा सकती है, जिससे एनडीए और महागठबंधन की रणनीतियां जटिल हो सकती हैं। भाजपा ने 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए आवंटन का लाभ उठाकर अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि राजद कांग्रेस गठबंधन बेरोजगारी और जाति आधारित मांगों जैसे मुद्दों पर जोर दे रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की जदयू 2025 फिर से नीतीश जैसे नारों के साथ सत्ता में बने रहे की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह और जन स्वराज के गठजोड़ ने उत्साह पैदा किया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जन स्वराज की बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में सीमित संगठनात्मक पहुंच वोटों में बदलने में बाधा बन सकती है। इसके अलावा आरसीपी सिंह का बार बार दल बदलना, जदयू से भाजपा फिर आशा और अब जन स्वराज मतदाताओं के बीच उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। फिर भी इस विलय ने बिहार की सियासत में नई जान फूंक दी है और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक रोमांचक मुकाबले की नींव रखी है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा, दिलचस्प होगा कि यह रणनीतिक साझेदारी कितना प्रभाव डाल पाती है। आप सबकी आवाज का जन स्वराज में विलय आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का बिहार की सियासत को नया आकार देने का साहसिक कदम है। यह गठजोड़ चुनावी सफलता में तब्दील होगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन इनसे निश्चित रूप से 2025 के